जेल का गेट खुला और हेनरी वहां खड़ा था। मैक्स को लेने आया था। मैक्स बाहर निकला, चारों तरफ देखने लगा। अरे भाई, तेरी गाड़ी कहाँ है? हेनरी शर्माते हुए, गाड़ी मेरे पास तो है ही नहीं, पैदल आया हूँ तुझे लेने। मैक्स का माथा ठनका। किस पागल के चक्कर में आ गया मैं बाहर? वापस लो, मुझे नहीं चाहिए बाहर की आजादी। हेनरी ने मुस्कुराकर कहा। रुक जरा, सुन तो सही। और फिर अपना बैंक लूटने वाला टनल वाला प्लान समझा दिया। मैक्स ने आंखें फाड़ दी। यही तेरा प्लान है? अरे यही काम तो 80 साल पहले भी हुआ था ना। और तेरे पास बंदूक हथियार है? हेनरी ने तुरंत कहा, नहीं, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैक्स ताना मारते हुए, वाह रे मदर टेरेसा, लेकिन अगर पिछली चोरी के बाद बैंक वालों ने तिजोरी हिला दी तो तब क्या करेगा? पहले पता तो लगा ले। बैंक में जासूसी दोनों बैंक पहुंचे। गार्ड ने इन्हें शक की नजरों से देखा। अंदर मैक्स ने असिस्टेंट मैनेजर से बड़े आराम से हंसते मुस्कुराते ऐसे सवाल किए कि उसे शक भी न हो। और साथ ही ये भी पता चल गया, तिजोरी आज तक अपनी जगह से हिली ही नहीं है। हेनरी को लगा, वाह, पहला कदम तो पास। लेकिन गार्ड अब भी दोनों को घूर रहा था। थिएटर में टनल की खोज इसके बाद दोनों थिएटर पहुंचे, जहां से सुरंग गुजरती थी। जूली ने हेनरी को फिर देखते ही कहा, ये तुम फिर यहाँ? और ये कौन? मैक्स मुस्कुराकर, अरे जब मैं जवान था यहाँ कई नाटक किए हैं। हेनरी को यादें दिखाने लाया हूँ। कोई ऐतराज? जाते जाते जूली ने पूछा, कौन कौन से नाटक? मैक्स, शेक्सपियर, बड़े गर्व से। मैक्स को थिएटर के सारे हिस्से देखने की इजाजत मिल गई। इधर हेनरी और जूली बात कर रहे थे। जूली ने हंसकर पूछा, ये तुम्हारे पापा हैं क्या? हेनरी, नहीं नहीं, बहुत अच्छा दोस्त है बस। थिएटर का एक आदमी मैक्स को टूर करवाते करवाते टनल वाले पुराने दरवाजे तक ले आया। मैक्स ने दिल में नोट बना लिया, यही है रास्ता तिजोरी का। हेनरी और जूली की मुलाकात जूली ने पूछ लिया, तुम क्या करते हो? हेनरी ने बिल्कुल ईमानदारी से बोला, अभी तो कुछ नहीं, बस हाल ही में जेल से निकला हूँ। जूली की आंखें फैल गईं। क्या मर्डर वर्डर किया था क्या? हेनरी, लंबी कहानी है, फिर सुनाऊंगा। दोनों ने उसी शाम डिनर डेट तय कर ली। डेट का सच घर जाते वक्त मैक्स से हेनरी ने कहा, भाई, वो टनल ग्रीन रूम से जुड़ी है, हमें ग्रीन रूम अपने नाम करना होगा। लेकिन हेनरी का ध्यान तो कपड़े चुनने पर था। मैं कैसा लग रहा हूँ? मैक्स हंस पड़ा, हमेशा जैसा ही लग रहा है। जा, अपनी डेट का मजा ले, बाद में करेंगे प्लानिंग। डिनर पर जूली ने कहा, मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, लोग मेरा नाम याद रखें। हेनरी ने मौका देखकर सब सच बता दिया, कैसे वो जेल गया और अब सच में बैंक लूटने का प्लान बना रहा है। जूली पहले तो हक्का बक्का रह गई, लेकिन अब उसे हेनरी का साथ अच्छा लगने लगा था। रात खत्म होते होते दोनों की नजदीकियां पहले से ज्यादा बढ़ गईं। तीनों की टीम या मुसीबत। अगली सुबह हेनरी जूली को लेकर मैक्स के घर पहुंचा। मैक्स ने आंखें सिकोड़ ली, उस पर भरोसा नहीं था। हेनरी ने कहा, टेंशन मत ले, ये हमारे साथ काम करेगी। मैक्स ने हेनरी को अलग ले जाकर फुसफुसाते हुए फटकार लगाई, तूने इसे पूरा प्लान क्यों बता दिया? पागल है क्या? खाने के वक्त जूली ने मासूमियत से पूछा, तो मैक्स, तुम जेल में क्या कर रहे थे? मैक्स बड़ी शांति से बोला, कई कत्ल किए हैं। जूली ने मैक्स को घूरते हुए पूछा, इतने सारे मर्डर किए, डर नहीं लगता था पकड़े जाने से? मैक्स ने कंधे उचकाए, नहीं, मुझे जेल पसंद है, मेरी तो फेवरेट जगह है वो। हेनरी और जूली जब थिएटर जा रहे थे तो हेनरी के मन में एक आइडिया आया, क्यों ना यहाँ ऑडिशन रखें, इससे हमें थिएटर में ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा और टनल के पास रह पाएंगे। लेकिन मैक्स को इससे भी तेज आइडिया आया, क्यों ना जो ग्रीन रूम हमारे काम का है उसमें जो एक्टर रहता है उसे ही बदल दें और उसकी जगह तुझे वो रोल दे दें। हेनरी तो हक्का बक्का, मुझे एक्टिंग थोड़ी आती है। मैक्स ने हंसते हुए कहा, अबे अपनी शक्ल देख,
तू पैदा ही नेचुरल एक्टर हुआ है, लीड रोल करेगा तू। कुछ ही देर में अजीब तरह से वो एक्टर खुद ये बोलकर चला गया कि उसे बहुत बड़ी फिल्म मिल गई है। असल में ये सब मैक्स की चाल थी। जब जूली को ये बात पता चली तो वो गुस्से में, तुम लोग मेरा करियर बर्बाद करोगे क्या? हेनरी ने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट भी हो गया। अब चोरी और आसानी से हो सकती थी, एक नया साथी और नई दिक्कतें। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये टनल खोदना सिर्फ 2 लोगों के बस की बात नहीं। उन्होंने जो को भी शामिल करने का सोचा। काफी मनाने के बाद जो मान गया, लेकिन टनल देखकर बोला, ये सब क्यों? सीधा बंदूक लेकर जाओ और काम खत्म करो। मैक्स गुर्राया, तेरी तरह बेवकूफी वाली चोरी नहीं करनी, हमें स्मार्ट तरीके से करेंगे। काम शुरू हो गया, चोरी भी और हेनरी की एक्टिंग प्रैक्टिस भी। अब वो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं था, कुछ नया करने का जोश भी था। पुलिस वाले की डील एक रात जब वो घर जा रहे थे तो वही बैंक कैंच का गार्ड उनके सामने आ गया जिसने कभी हेनरी को पकड़ा था। गार्ड बोला, तुम वही हो ना, चोरों का साथी? और अब मैं तुम्हें थिएटर के पीछे से कई बार आते जाते देख चुका हूँ। मैं इस बार कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। हेनरी ने उसे साथ चलने को कहा और कार एक सुनसान जगह ले गया। वहां पूछा, चाहते क्या हो? गार्ड फ्रैंक मुस्कुराया, हर महीने एक ट्रक यहाँ पैसा लाता है और इस बैंक की तिजोरी में तब 100 करोड़ से ज्यादा होते हैं। उस वक्त ही चोरी करनी चाहिए। मैं अंदर से अलार्म सिस्टम बंद करके मदद कर सकता हूँ। प्यार का खुलासा अगले दिन थिएटर में। जूली का रोने वाला सीन था। डायरेक्टर बोला, तुमसे नहीं होगा, कभी किसी से प्यार नहीं किया ना, यही प्रॉब्लम है। जूली ब्रेक में बाथरूम में जाकर सच में रोने लगी। हेनरी ने पूछा, ठीक हो? जूली, नहीं किया कभी प्यार, लेकिन एक्ट्रेस बनना है तो क्या करूं? हेनरी ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो, बस तुम्हें अभी पता नहीं है। और फिर दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। समस्या का नाम एडी। रात को जब हेनरी और मैक्स चोरी का प्लान बना रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एडी, जो की हालत खराब थी, और एडी बोला, जो ने मुझे सब बता दिया है, अब मैं भी प्लान में हूँ। मैक्स को एडी बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये नमूना कौन है? एडी, अब मैं अंदर हूँ और तू बाहर, बुढ़े। मैक्स ने गुस्से में मारने की सोची, पर हेनरी ने बीच बचाव किया। शो नजदीक और दिल की उलझन। अगले दिन थिएटर में पता चला कि उनका शो बस कुछ ही दिनों में है। हेनरी परेशान, शायद अब हम चोरी नहीं कर पाएंगे। असल में वो जूली से दूर नहीं जाना चाहता था। मैक्स ने झुंझलाकर कहा, तुमने मुझे जेल से बाहर सिर्फ इस काम के लिए निकाला और अब मना कर रहे हो? मैं कुछ बड़ा करके ही वापस जाऊंगा। प्यार बनाम चोरी। रात को हेनरी ने जूली से कहा, हमें शो के पहले दिन ही बैंक लूटना होगा, फिर मैं कैलिफोर्निया चला जाऊंगा। तुम भी हॉलीवुड जाओगी, वहां मिलेंगे। जूली गुस्से में, तो ये सब झूठ था, सिर्फ थिएटर में घुसने के लिए मुझसे प्यार का नाटक किया। अब कभी मत मिलना मुझसे। शो का दिन और चोरी दिन आ गया, शो का भी और चोरी का भी। डायरेक्टर ने चीखा, आज तुम्हारा दिन है, अपनी छाप छोड़ो। बैंक में ट्रक आ चुका था, जैसे फ्रैंक ने बताया था। हेनरी स्टेज पर एक्टिंग करता रहा, फिर मौका देखकर निकल गया। मैक्स और टीम ने ईंट की दीवार तोड़ी, वेल्डिंग मशीन से तिजोरी काटी। फ्रैंक पहले ही अलार्म बंद कर चुका था। तभी एडी ने मैक्स पर बंदूक तान दी और पैसे लेकर भागने को बोला। जो ने मना किया, झगड़ा हुआ। मैक्स ने मौका पाकर एडी का हथियार छीना और उसे पीटा। एक गोली चली, हेनरी की टांग छूते हुए निकल गई। दिल का फैसला हेनरी लंगड़ाते हुए वापस स्टेज पर पहुंचा। जूली एक्टिंग कर रही थी। हेनरी ने उसकी आंखों में देखते हुए असली दिल से कहा, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, सच में प्यार करता हूँ। ऑडियंस को लगा ये भी नाटक का हिस्सा है और तालियां बजने लगीं। डायरेक्टर ने लाइट धीमी की, जूली को हाँ का कहने को कहा। जूली ने बस मुस्कुराकर हेनरी को जवाब दे दिया। वो मुस्कान ही उसका हाँ थी। हीरो को उसकी हीरोइन मिल चुकी थी।